by using new custom ROM on an old device, you will get a new device. That is what I want to say. सो है गाइस, वेलकम बैक टू बनेजी टेक्निकल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यार क्या आपको अपने पुराने एंड्रॉइड डिवाइस पे कस्टम रोम इंस्टॉल करनी चाहिए। जी मैं बात करूँ एक हैवीली यूज एंड्रॉइड स्मार्टफोन की, जो कि काफ़ी पुराना है, शायद इसका 30 साल है, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक कस्टम रोम इंस्टॉल करनी चाहिए। क्या बेनिफिट्स होते हैं कस्टम रोम के, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों की हम आज इसी वीडियो में बात करेंगे। बाय द वे, अगर अभी तक तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब टू द चैनल विल बी अ ग्रेट जेस्चर मैन, प्लीज़। तो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लाइक 20 सेकंड तो मैंने पहले ही बर्बाद कर दी, पर फिर भी स्टार्ट करते कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग कस्टम रोम ऑन यूज्ड एंड्रॉइड डिवाइस। नए डिवाइस की हम बात किसी और दिन करेंगे। तो गाइस अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडमी का नोट 5 प्रो, एक बहुत ही पुराना स्मार्टफोन, एक हैवीली यूज स्मार्टफोन है ये। इसको मैंने बहुत ही हैवीली यूज़ किया है पिछले 2 सालों में, जिस वजह से इसकी बैटरी तो कतई गद्दी हो चुकी है, मतलब टट्टी हो चुकी है। मतलब बैटरी बैकअप, बैटरी हेल्थ करीबन इसकी 60 to 70% ही बची है। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट फीचर ऑफ यूजिंग कस्टम रोम इज दिस। आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। बेसिकली ये फ़ोन एंड्रॉयड 9 पाए और MIUI 11 पे चल रहा था कुछ दिनों पहले तक। प्लस अभी मैंने इसमें कस्टमाइजेशन कर दी है, कस्टम रोम डाल दी है, तो कुछ इस प्रकार है ये। एंड्रॉयड वर्जन 10 और हैवोक ओएस पे मैं इसको चला रहा हूँ। आई एम यूजिंग इट ऑन अ हैवोक ओएस, ठीक है। तो बात की जाए यार क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कस्टम रोम यूज़ करने के, ठीक है। क्या प्रोज एंड कॉन्स है कस्टम रोम यूज़ करने के। तो फर्स्ट यू कैन क्लियरली सी आई एम रनिंग ऑन एंड्रॉयड 10, क्योंकि इस फ़ोन के लिए जो लास्ट अपडेट आया था वो करीबन बहुत समय पहले आया था और वो एंड्रॉयड 9 का ही था। पर अभी जैसा कि मैं तुम्हें देख ही सकता हूँ, मैं कस्टम रोम यूज़ कर रहा हूँ हैवोक ओएस बेस्ड, और एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी आ चुका है, पर वो अभी बीटा मोड में है, इसलिए मैं अभी उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि एंड्रॉयड 10 अभी हैवोक ओएस का जो 3.12 वाला जो अपडेट है वो एक स्टेबल अपडेट है, लाइक स्टेबल, उसमें सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ। इसलिए मैं एंड्रॉयड 11 पे भी शिफ्ट नहीं हुआ। प्लस अगर मैं एंड्रॉयड 11 पे शिफ्ट होता तो मुझे अपना सारा डेटा वगैरह सब कुछ पे मूव करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी तक एंड्रॉयड 11 पे शिफ्ट नहीं हुआ। प्लस एंड्रॉयड 11 के लिए जितने भी कर्नल्स वगैरह वो सब अपडेटेड नहीं हुए। अगर तुम्हें अपने रेडमी नोट 5 प्रो में किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में लेटेस्ट एंड्रॉयड यूज़ करना है, सबसे पहले तो उसका एक ही ऑप्शन है, कस्टम रोम यूज़ करो। अब बात की जाए पुराने डिवाइसेस में मैं कस्टम रोम यूज़ करने के लिए क्यों बोलूँ। पहली बात कि आप अगर एक बजट स्मार्टफोन खरीदते हैं, जैसे कि Xiaomi का रेडमी सीरीज़ का स्मार्टफोन, तो उसमें आपको मैक्सिमम जो अपडेट मिलते हैं वो करीबन 2 साल के लिए ही मिलते हैं। लाइक फर्स्ट 1 ईयर और फर्स्ट 6 मंथ विल बी लाइक वेरी हैप्पी। यू आर गेटिंग अपडेट्स एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, एवरी मंथ, एंड धीरे धीरे अपडेट की संख्या कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे आप इम्प्रूव होंगे, आपका डिवाइस ओल्ड होगा, लाइक 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, दे आर नो अपडेट्स। कंपनी के लिए तुम एक कंज्यूमर रहे नहीं अब। एंड प्लस जैसे जैसे अपडेट आते जाते हैं, आपके फ़ोन की जो स्पीड होती है वो स्लो होती जाती है। क्यों? क्योंकि यार बेसिक है मार्केटिंग, अगर आपका फ़ोन स्लो नहीं होगा तो आप नया फ़ोन नहीं खरीदो। दैट इज़ व्हाट द कंपनी वांट्स। देयर कस्टम रोम प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि यार कस्टम रोल में आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लाइक आपको गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप गेमिंग से रिलेटेड कर्नल डाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने ट्राई किया था अग्नि कर्नल इसमें। आई हैव ट्राइड अग्नि कर्नल ऑन इट, यू कैन क्लियरली सी हियर आई हैव यूज अग्नि कर्नल ऑन इट। अग्नि कर्नल ओल्ड गेम वर्जन 4। इससे क्या हुआ था कि जो मेरा जो था फ़ोन वो ओवरक्लॉक हो गया था काफ़ी हद तक। ये आप देख ही सकते हैं, ओवरक्लॉक हो चुका था 2.2 गीगाहर्ट्ज़ तक, और स्ट्रोक ये है अभी 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक। अभी मैं स्ट्रोक कर्नल यूज़ कर रहा हूँ हैवोक ओएस का ही, तो अभी है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है, देख ही सकते हैं। तो अग्नि कर्नल यूज़ करने के बाद मैं उसको 2.45 गीगाहर्ट्ज़ तक भी पुश कर सकता था। बट जो मेरी जो प्रायोरिटी थी वो थी स्टैंड बाय टाइम, बैटरी लाइफ, स्क्रीन ऑन टाइम। तो उसके लिए ओवरक्लॉकिंग का कुछ मीन्स नहीं था, लाइक कुछ रत्ती पर भी ज़रूरत नहीं थी मुझे ओवरक्लॉकिंग की, इसलिए मैंने ओवरक्लॉकिंग नहीं की, वापस अपने स्टॉक कर्नल पे ही आ गया था। और बाय द वे एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन ऑन दिस रोम, यू कैन क्लियरली सी द कैमरा एंड वर्किंग फाइन। प्लस आई हैव ऑल दिस मोड हियर and I can go and can record 4K. Really I can record 4K. I can record 4K now. Otherwise मैं पहले 1080p 30 तक ही सीमित था, 60 भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। लाइक दैट इज़ व्हाट
and all the features are working here and you can clearly see I am recording and all that kind of. प्लस अब मुझे कैमरा टू API भी नहीं बोले तो मैं Gcam भी यूज़ कर सकता हूँ. इस फ़ोन से Gcam से काफ़ी ही अमेजिंग शॉट है. यू कैन क्लियरली सी इट ऑन योर स्क्रीन एंड काफ़ी अच्छा है और Gcam के भी सारी चीज़ें काम कर रही है. यू कैन क्लियरली सी दी पोर्ट्रेट मोड एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ. 4K रिकॉर्डिंग इस वक्त वर्क नहीं कर रही है Gcam पे और बाकी 1080p 60 फ्रेम्स तक आप Gcam में भी शूट कर ही सकते हो. काफ़ी अच्छा है. इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिलती है आपको और काफ़ी अच्छा है. तो कैसे अब बात करते हैं मेन कंक्लूजन के बारे में कि क्या आपको कस्टमर रोम अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे यूज़ करनी चाहिए या नहीं. तो इसका आंसर है बिल्कुल आपको कस्टमर रोम अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे यूज़ करनी चाहिए क्योंकि हार्डवेयर डजंट एज डेट वेल बट सॉफ्टवेयर डज. क्योंकि यार एक मिड रेंज एक बजट स्मार्टफोन को अपडेट नहीं मिलते. ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ईयर्स तक उसको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे पर उसके बाद नहीं मिलते. सेम मेरे साथ भी हुआ. तो मुझे एंड्रॉयड 10 चाहिए था, कुछ कैमरा टू API इनेबल चाहिए तो और भी कुछ फीचर्स चाहिए तो जो कि मुझे एंड्रॉयड 10 में ही मिल सकते थे. इसलिए मैंने HavoCOS कस्टमर रोम फ्लैश की जिससे मुझे काफ़ी सारे नए फीचर्स तो मिल गए. प्लस स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी और प्लस सही कसर मैं पूरी भी कर सकता था कि अगर मुझे गेमिंग मोड में जाना है तो मैं अपने CPU और GPU को ओवरक्लॉक कर सकता हूँ अग्नि कर्नल की मदद से. और अगर मुझे बैटरी लाइफ चाहिए तो मैं उनको अंडर क्लॉक भी कर सकता हूँ. ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको कस्टमर रोम ही देगी. इस कस्टम रोम की मदद से मुझे 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है जो कि मुझे प्रीवियसली सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का ही मिलता है. लाइक 50% बढ़ गया है, मतलब 100% बढ़ गया है तो मैं कहूँगा. और ऑन एवरेज मुझे 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता ही है और मुझे एंड्रॉयड 10 के वो सारे फीचर्स भी मिलते हैं. और मैं फ्यूचर में काफ़ी जल्दी एंड्रॉयड 11 पे अपग्रेड भी करना चाहता हूँ. तो एज यूजिंग कस्टम ऑन ओल्ड डिवाइस आई इंक्रीज्ड द फोन्स लाइफ बाय अ ईयर. अब मैं इस फ़ोन को 1 साल और यूज़ कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के. अगर बैटरी लाइफ मुझे ज़्यादा ही दिक्कत करेगी तो मैं इसमें एक नई बैटरी डालूंगा और मेरा काम चल रहा है. तो बाय यूजिंग न्यू कस्टम रोम ऑन ओल्ड डिवाइस you will get a new device. That is what I want to say. So just use it on your old Android devices which are not getting updates. नए डिवाइसेस में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि भाई अगर तुम्हें इस ऑफिशियल सोर्स से कंपनी से अच्छी कस्टमर से मिल रही है 1 साल तक तो उसे यूज़ करो. मतलब अपडेट्स मिले तो उसे यूज़ करो क्योंकि दे आर वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर योर डिवाइस. इसका मुझे एक ही कौन लगा कि मेरी वाइब्रेशन मोटर चल नहीं रही है फ़ोन में क्योंकि यार फ़ोन की वाइब्रेशन मोटर वैसे ही टट्टी कुछ हैप्टिक फीडबैक देने से पूरा फ़ोन धूजता है तो लाइक मुझे वो चाहिए भी नहीं. तो बस वही एक ड्रॉबैक था जो कि मैंने तुम्हें बता दिया. बाकी एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन. प्लस मैं फ्यूचर में एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन से रिलेटेड भी वीडियोस लाने वाला हूँ तो मेक श्योर यू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर दैट.